स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्ञानी बाबा में। और हम यहां बताते हैं रहस्य की बातों के बारे में। आगे के टॉपिक के बारे में बताने से पहले फ्रेंड मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में काफी दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम हुआ था। कारण यह था कि उसमें लाइट के कुछ इशू थे। एक्चुअली फ्रेंड मैं ये वीडियो एक गांव से शूट करता हूं, जहां पर 24 घंटा में 6-7 घंटे ही लाइट रह पाते हैं और काफी कठिनाई होती है मुझे शूट करने में। और यहाँ पे कुछ नॉइस का भी प्रॉब्लम था। तो एक्चुअली फ्रेंड मैं एक नया यूट्यूबर हूं, जिस कारण मेरे पास कुछ स्टूडियो और वगैरह सेटअप नहीं है, तो इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स आज जो टॉपिक है हमारा, मैं बताने जा रहा हूं आपको एक्चुअली एलियंस के बारे में। तो एलियंस का वजूद है कि नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स हमारा यूनिवर्स जो है काफी बड़ा है और इस यूनिवर्स में काफी आकाश गंगाएं हैं। तो आकाश गंगाओं में ग्रह होगी, सूर्य होंगे और काफी क्षुद्र ग्रह भी होंगे। तो उस ग्रहों में से किसी ग्रह में तो कोई ऐसा ग्रह होगा जिसमें एलियंस होंगे। तो एलियंस के वजूद को हम नकार नहीं कर सकते। और क्या है एलियंस की थ्योरी, आज हम जानेंगे पूरी तरह से और बताएंगे एलियंस के पीछे का साइंस। देखते रहे हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हमारे आकाश में हजारों तारे हैं और टिमटिमाते तारे किसे पसंद नहीं है। मान लीजिए किसी दिन आप अपनी छत पर चढ़े हों तारे और ग्रह देखने, और आपको दिख जाए कुछ और, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप तो अपने आप को लकी समझने लगोगे, पर क्या कोई आपकी बात पर विश्वास करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हम मानव जितना देखते हैं उतने को ही सही मानते हैं। हमारे गैलेक्सी में 7 ग्रह है। उनमें सबसे छोटा ग्रह है मरकरी यानी बुध, उससे बड़ा ग्रह है मार्स यानी मंगल, फिर आता है वेनस यानी शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी और हमारी पृथ्वी से बड़ा ग्रह है नेपच्यून, उससे बड़ा है यूरेनस, फिर आता है सैटर्न और जुपिटर, अंत में आता है इन सबसे बड़ा है सूर्य। सूर्य से भी बड़े कई तारे हैं और तारों से भी बड़े कई और रेड जायंट है, और उन सबसे बड़ी है हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, और इसमें 9 ग्रह है। सूर्य उपग्रह क्षुद्र ग्रह भी है जो नियमित ब्रह्मांड में गति करते रहते हैं। ये स्पाइरल आकार के होती है। अगर आप अपने आकाशगंगा को छोड़ दे और पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो ऐसे कई आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में है, जिसका सूर्य अपना और उपग्रह भी अपना है। ये बात अलग है कि हम अभी तक इस तक नहीं पहुंच पाए हैं और इन आकाशगंगाओं की गिनती भी हमें मालूम नहीं है। तो फिर हम कैसे मान ले कि इन करोड़ों आकाशगंगाओं के किसी ग्रह में एलियंस नहीं होंगे? हाँ, यह बात है कि हम खोज कर नहीं पाए हैं। अब तक इसके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारना उचित नहीं है। भले ही एलियंस हमारे फिल्म की दुनिया जैसे नहीं दिखते होंगे, पर वजूद इनका भी होगा और इसे खोजने के लिए हमें अपनी पहुंच को असीमित करना होगा। हो सकता है एलियंस हमारी तरह दिखते हों, या फिर हमसे कुछ अलग दिखते हों, या हो सकता है वो हमसे काफी ज्यादा विकसित हो, उनके पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो, पर अभी तक हमने उन्हें नहीं खोज पाया है। क्योंकि ब्रह्मांड का अर्थ है अनंत, जिसका कोई आरंभ नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। आप ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से भी चलना चाहोगे तो भी इसे नाप नहीं सकते हो। हम एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में असमर्थ है, तो फिर ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दीजिए, यह असीमित है। पर हाँ, हम यह कह सकते हैं कि कहीं तो कोई ग्रह या उपग्रह होगा जहाँ जीवन होगा, संभव होगा। वहाँ रहते हैं होंगे कोई एलियंस हमारी ही तरह। यूएफओ को देखने का दावा तो कई बार किया गया है, पर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं ये यूएफओ। मतलब कितने एडवांस होंगे ये, अब आप तय करें। हमारे वैज्ञानिकों के शोध के हिसाब से इतना तो तय है कि यूएफओ को कई बार देखा गया है और रिसर्च अभी तक जारी है। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। शायद एलियंस के मिलने से हम उनकी टेक्नोलॉजी से और विकसित हो जाए। शायद ऐसा ग्रह मिल जाए जो पूरे पृथ्वी की तरह ना हो, पर उसका भी कोई सूर्य हो, वहाँ भी जीवन हो, वहाँ भी दिन के बाद
रात होता हो, और सबसे बड़ी बात वहां भी हमारी जैसी सभ्यता हो, हमारा भ्रम दूर हो पाए, ऐसा कुछ हमें मिल जाए, और एलियंस का भी वजूद सिद्ध हो जाए। शायद वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो, उनकी दुनिया हमसे काफी फास्ट हो, हमें उनसे कुछ सीखने को मिल जाए, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर हम कुछ अच्छा कर पाए, और वे हमसे विकसित हो तो हम उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाए, या फिर शायद वे हमसे शिक्षित ज्यादा नहीं भी हो तो हम उन्हें कुछ सिखा पाए। शायद उनका विज्ञान हमसे उन्नत हो या नहीं भी हो तो हम उनको कुछ दे पाए। पर यूएफओ का जिक्र सुनकर लगता है वे हमसे काफी आगे हैं, क्योंकि वे अपने आकाशगंगा से हम तक पहुंचने का रास्ता देख लिए हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पर हमने अपने आकाशगंगा से बाहर अभी तक कुछ नहीं देखा, अभी तक तो निकल भी नहीं पाए हैं अब तक। पर एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्रकाश की गति से उन तक पहुंच पाएंगे। इस तरह के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।